सैटर्न के कुल 146 मून्स हैं। इन सभी मून्स में से टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है। इसे सबसे पहले वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने स्टडी किया। उसके बाद 2004 से लेकर अब तक कैसिनी स्पेसक्राफ्ट इसको स्टडी कर रहा है। जब आप इसके अंदर देखोगे तो आपको जमीन जैसे पहाड़ और समुद्र नजर आएंगे और आप कहेंगे कि ये टाइटन नहीं बल्कि जमीन है। एक दिन जब कैसिनी इसके करीब पहुंचकर इसे स्टडी कर रहा था तो उसे इसके समुद्र के सेंटर में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने सभी साइंसदानों के होश उड़ा दिए। आखिर वो चीज क्या थी? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये बात है 2013 की, जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन के बहुत सारे डेटा को जमीन पर भेजा, जिसके बाद साइंसदान नई तस्वीरों को टाइटन की पुरानी तस्वीरों से मैच कर रहे थे ताकि साइंसदान नई और पुरानी तस्वीरों में फर्क को डिटेक्ट कर सके। इस अमल से साइंसदानों को ये पता चल जाता है कि पुरानी तस्वीरें खींचने के बाद से लेकर नई तस्वीरें खींचने तक वहाँ क्या कुछ हुआ। मिसाल के तौर पर वहाँ एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स का टकराना या फिर ऐसी एक्टिविटी जिसे पहले नहीं देखा गया था। जब ये साइंसदान इन तस्वीरों को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसी तस्वीर देखी जो पिछली तस्वीरों से मुख्तलिफ थी। असल में उन साइंसदानों ने टाइटन के समुद्र में एक ऐसे एरिया को फाइंड किया जिसे 2013 से पहले की तस्वीरों में नहीं देखा गया था। ये 2007 की तस्वीर है, इसमें ये एरिया नहीं है, लेकिन 24 जुलाई 2013 की तस्वीर में इस एरिया को साफ साफ देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब 2 दिनों बाद 26 जुलाई को कैसिनी ने एक बार फिर से उस एरिया की तस्वीर खींची तो वो एरिया एक बार फिर से गायब हो गया, जिसे देखने के बाद साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए। इसी चीज के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने उस एरिया की और तस्वीरें खींची, जिससे उनको पता चला कि ये टाइटन पर पहली बार नहीं है जब कोई एरिया अचानक से गायब हो जाए और फिर अचानक दोबारा दिखाई देने लगे। ऐसा इंसिडेंट एक बार पहले भी हो चुका है। इन तस्वीरों को देखें। 2007 की तस्वीर में यहाँ कुछ भी नहीं है, जबकि 2012 की तस्वीरों में सेम इसी जगह पर हमें एक लैंड एरिया दिखाई दे रहा है और 2014 की तस्वीर में ये एरिया फिर से गायब हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर साइंसदानों को इसके बारे में 2 चीजें पता चल गई थी। पहली ये कि टाइटन में ऐसा होना एक कॉमन बात है। दूसरी ये कि जब ये आइलैंड गायब होने के बाद दोबारा दिखाई देता है तो ये कई माह तक दिखाई देता रहता है और फिर दोबारा गायब हो जाता है। इन सभी बातों को जानने के बाद अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये अजीब सा आइलैंड क्या है और कहीं ये किसी एलियन सोसाइटी का सीक्रेट बेस तो नहीं है। इस चीज के बारे में जानने के लिए साइंसदानों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर आप सैटेलाइट के जरिए जमीन की डायरेक्ट इमेज ले सकते हैं, जिसे हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पर डिजर्ट्स हैं, कहाँ जंगल है और कहाँ समुद्र है। लेकिन कैसिनी स्पेसक्राफ्ट डायरेक्ट टाइटन को स्टडी नहीं कर सकता। इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। असल में कैसिनी सबसे पहले रेडियो वेव्स को जमीन पर भेजता है। जब ये रेडियो वेव्स किसी सॉलिड चीज या लैंड से टकराती हैं तो वो वापस कैसिनी के पास आती हैं, जिससे साइंसदान को पता चल जाता है कि उस इलाके में जमीन मौजूद है। जब ये रेडियो वेव्स समुद्र में जाती हैं तो ये बिखर जाती हैं। इसी वजह से आप टाइटन की तस्वीर में पानी वाले एरिया को डार्क देखोगे, क्योंकि वहां से रेडियो वेव्स वापस नहीं आ पाती। इसीलिए हम उसकी असल कंडीशन नहीं देख पाते। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टाइटन और जमीन में बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है यहाँ पर समुद्र का होना। इसी चीज ने तो साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन जमीन के समुद्र और टाइटन के समुद्र में फर्क ये है कि जमीन के समुद्र में पानी है, जबकि टाइटन के समुद्र में मीथेन और इथेन कंपाउंड है और वहां पर बारिश भी मीथेन की ही होती है। टाइटन पर इस अमल को हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। अब साइंसदान एक ऐसी चीज को फाइंड कर रहे थे जो मीथेन और इथेन के ऊपर कुछ टाइम के लिए फ्लोट करती रहे और फिर इस समुद्र में डूबकर गायब हो जाए। ये आइडिया दिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की इस साइंसदान ने। इसने ये आइडिया पियोमाइस रॉक्स को देखकर दिया। पियोमाइस रॉक्स मैग्मा से बनने वाले ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें बहुत सारे सुराख होते हैं। जब इन पत्थरों को आप पानी में डालोगे तो ये थोड़ी देर के लिए पानी पर तैरेंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें डूबने लगेंगे। ठीक उसी तरह
जैसे टाइटन पर उस अजीब आइलैंड के साथ हो रहा है। जमीन पर यह पत्थर वोल्केनोस के पास बनते हैं, लेकिन टाइटन पर ऐसे कोई भी वोल्केनोस मौजूद नहीं है जिसे वहाँ ऐसे पत्थर बन सके। अब यहाँ एक सवाल आता है कि टाइटन पर ऐसी कौन सी चीज है यहाँ ऐसे पत्थर बन सके। और फिर यहाँ पर आती है टाइटन की एटमॉस्फेरिक स्टडी। देखो, टाइटन का एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर से 50% ज्यादा डेंस है, जिसकी वजह से यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब अपनी रिसर्च में उस फीमेल साइंसदान ने कहा, जब इस एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में किसी कंपाउंड की तरह जुड़कर कंडेंस हो जाते हैं तो ठंडे होने के बाद वो उसी तरह टाइटन की सरफेस पर गिरते हैं, जिस तरह हमारी जमीन पर बारिश होती है। क्योंकि टाइटन पर समुद्र की लहरें कुछ ही मिलीमीटर ऊपर उठ पाती हैं, इसी वजह से जब हाइड्रो कंपाउंड सरफेस पर गिरते हैं तो समुद्र की लहरों की वजह से वो फौरन गायब नहीं हो पाते। लेकिन जमीन पर बड़ी बड़ी लहरों की वजह से चीजें फौरन सरफेस से हट जाती हैं। लेकिन जब कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए कंप्यूटर के अंदर टाइटन जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की बारिश हुई, तो साइंसदानों को टाइटन पर दिखाई देने वाले आइलैंड जैसे रिजल्ट नहीं मिले। जब कुछ देर इस प्रॉब्लम को स्टडी किया गया तो उनको पता चला कि जमीन पर जो रॉक है उसमें छोटे छोटे सुराख हैं और कंप्यूटर सिमुलेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में सुराख नहीं थे। जब उनमें सुराख किए गए तो वह कंप्यूटर के अंदर सरफेस पर तैरने लगे, सेम वैसे ही जैसे टाइटन पर वो आइलैंड तैर रहे थे। ये आइलैंड कुछ देर तक समुद्र की सतह पर तैरते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूबने लग जाते हैं। अब सारी चीजें साइंसदानों के सामने आ चुकी थी और उन्हें पता चल चुका था कि ये आइलैंड कैसे बनते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे ब्लैक होल की जिसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों को हैरान किया है, क्योंकि ये ब्लैक होल 1000 खरब से भी ज्यादा सन जितने मास को खा रहा है, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है। क्योंकि इतने स्टार्स हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है जितने ये खा रहा है। एक ब्लैक होल जितना ज्यादा मास खाता है उसका साइज भी उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, और ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी से भी ज्यादा स्टार्स को खा रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना ज्यादा बड़ा था। वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर लाजमी करें, और ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।